मॉर्निंग एवरीवन। आज हम आपके सामने एक नया वीडियो लेकर आ रहे हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट। और इसके 3 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हमने आपके लिए निकाले हैं। और यदि आपने हमारे इसके पूर्व के वीडियो नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल पर जाकर या आई बटन को क्लिक करके भी देख सकते हैं। हाँ बच्चों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे। Calculate cash flow from operation from the following information: balance and statement of P&L, transfer to general reserve, depreciation provided, profit on sale of furniture, loss on sale of machine, preliminary expenses written off, debtor, bills receivable, stock और prepaid expenses। अब बच्चों इसमें अपने को क्या बनाना है? केवल ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनाना है, कैश फ्रॉम ऑपरेशन केवल निकालना है। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी का मतलब हमने आपको पहले बताया था कि बिजनेस एक्टिविटी से जो रेवेन्यू जनरेट होता है उससे रिलेटेड एक्टिविटी क्या कहलाती है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी। या ये कह सकते हैं बिजनेस एक्टिविटी से जो इनफ्लो या आउटफ्लो होता है उससे रिलेटेड एक्टिविटी कौन सी होती है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी। हाँ बच्चों, पहले यदि आप ये फॉर्मेट याद कर लेते हैं तो इस फॉर्मेट में फिर केवल वैल्यू रखना रहती है। किस तरीके से रखते हैं वो देखिए। तो इसमें सबसे पहले आता है बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ P&L 50,000। कितने से दे रखा है? 50,000। अब इसमें ए क्या करना है? एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है प्रॉफिट में से फ्यूचर के लिए जो अमाउंट अपन ने निकाला है। तो इसमें 3 चीजें लेते हैं, एक रिजर्व, प्रोविजन एंड टैक्स। तो क्वेश्चन में देखिए क्या दे रखा है? ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। कितने से दे रखा है? 10,000 से। तो यह आ जाएगा आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स। कितने से? 60,000। तो ये एक स्टेप कंप्लीट हो गई। अब उसके बाद में अपन ने लिखा है नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो इसके अंतर्गत केवल एक आइटम, एक तो डेप्रिसिएशन दे रखा है। कितने से दे रखा है डेप्रिसिएशन? 20,000 से। फिर उसके बाद में लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन गिवन है, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन। कितने से? 10,000 से। और एक आइटम दे रखी प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। रिटर्न ऑफ 10,000 से। तो कितना आ गया ये? 40,000। और ये 40,000 एड करने के बाद में हो गया ये 1 लाख। ठीक। हाँ, अब नॉन ऑपरेटिंग इनकम में प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर 5,000 से। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस कितने से आ जाएगा? 95,000 से।
अब अपने को देखना है डिक्रीज इन करंट एसेट्स एंड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज। तब यहाँ पे डेटर जो है वो इंक्रीज है कि डिक्रीज है ये देखो। तो क्या हो गया, ये इंक्रीज हो गया 10,000 से 15,000। तो ये इंक्रीज इन करंट एसेट्स में लिख दीजिए डेटर्स 5,000 से। उसके बाद में बिल्स रिसीवेबल ये डिक्रीज हो गया है, तो बिल्स रिसीवेबल को डिक्रीज इन करंट एसेट्स में लिख दीजिए 2,000 से। उसके बाद में स्टॉक इंक्रीज हो गया है 3,000 से, तो इसको इंक्रीज इन करंट एसेट्स में लिख दीजिए 3,000 से। ये प्रीपेड एक्सपेंसेस ये भी इंक्रीज हो गया, इसको भी इंक्रीज इन करंट एसेट्स में लिख दीजिए प्रीपेड एक्सपेंसेस 1,000 से। ठीक है, तो ये 2,000 इसमें क्या करेंगे अपन प्लस कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका कितना 97,000। और उसके बाद में ये 9,000 इसमें से माइनस कर देंगे, तो कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन बिफोर टैक्स आ जाएगा कितने से 88,000 से। अब यदि टैक्स पेड है तो माइनस करना है और रिफंड तो प्लस करना है। तो क्वेश्चन में है क्या, नहीं है, तो ये डेस लगा देना है। तो ये आपका आ जाएगा 88,000 से नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। हाँ बच्चों, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे, कैलकुलेट नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बाय इनडायरेक्ट मेथड फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। नेट प्रॉफिट 7,500, सैलरी या ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, और इनडायरेक्ट मेथड में ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का कोई रोल नहीं रहता है। डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट 1,800 से, लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट 700 से, इंटरेस्ट रिसीव 2,500 से, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 2,500 से, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज 20,000 से, इंक्रीज इन करंट एसेट्स 10,000 से। देखिए बच्चों, सबसे पहले क्या दे रखा आपने को नेट प्रॉफिट कितने से 7,500 से। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 7,500। हाँ बच्चों, इसके पहले वाला जो क्वेश्चन देखा था वो आपने फॉर्मेट के अकॉर्डिंग देखा था, और ये जो क्वेश्चन अपन कर रहे हैं विदाउट फॉर्मेट से कर रहे हैं। तो इसमें कौन सा आइटम प्लस होगा कौन सा आइटम माइनस होगा उससे रिलेटेड अपन देखेंगे। तो इसमें डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट जो है वो ऐड हो जाता है, तो जिससे प्रॉफिट कम हो जाता है उसको अपने को क्या कर देना, ऐड कर देना है। तो डेप्रिसिएशन से प्रॉफिट कम होता है, आप जानते हो, तो उसको अपन क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, उसके बाद में लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट से भी प्रॉफिट क्या हो जाता है, कम हो जाता है, तो इसको भी ऐड कर देना। $700। इंटरेस्ट रिसीव, इससे प्रॉफिट बढ़ जाता है तो इसको माइनस कर देंगे, लेस
इंटरेस्ट रिसीव्ड 2500 और प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, इससे भी प्रॉफिट बढ़ जाता है तो इसको भी माइनस कर देंगे। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 2500 से। ये हो गया कितना 10,000 और 10,000 में से 5,000 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा 5,000। तो ये आ गया आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। फिर इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज है, तो लायबिलिटीज यदि इंक्रीज होती है तो केस का इनफ्लो होता है, इसको ऐड कर देंगे। इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज, ये इनफ्लो होता है, इसलिए इसको ऐड कर देंगे 20,000। फिर इंक्रीज इन करंट असेट्स, ये केस का आउटफ्लो है तो इसको लेस कर देंगे। लेस इंक्रीज इन करंट असेट्स, ये आउटफ्लो है। इनफ्लो का मतलब पैसा आना और आउटफ्लो का मतलब पैसा जाना। कितने से 10,000 से। तो क्या निकल जाएगा केस जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, केस जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन बिफोर टैक्स 15,000 और इसमें टैक्स पेड होगा तो लेस कर देंगे और रिफंड होगा तो प्लस कर देंगे। तो ये निकलेगा नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो पहले अपना जो क्वेश्चन था वो फॉर्मेट के अकॉर्डिंग करा था कि फॉर्मेट याद कर लो और फॉर्मेट में वैल्यू रख दो, और ये जो क्वेश्चन अपन ने सॉल्व करा है ये विदाउट फॉर्मेट कराएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 रहेगा, कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ P&L 1,20,000 and 1,30,000. Data 62,000, 50,000. Outstanding rent 42,000, 24,000. Prepaid insurance 4,000, 8,000. Creditor 38,000, 26,000. Goodwill 76,000, 80,000. चलिए ये क्वेश्चन भी अपन विदाउट फॉर्मेट से ही सॉल्व करते हैं। नेट इंक्रीज इन स्टेटमेंट ऑफ P&L 1,30,000 माइनस 1,20,000, क्लोजिंग बैलेंस माइनस ओपनिंग बैलेंस
ये कितना आ गया आपका 10,000। हाँ बच्चों, डेटर क्या हो रहा है 21 में 62,000 से और 22 में 50,000 से, तो क्या हो रहा है ये डिक्रीज। तो डिक्रीज इन डेटर है या करंट असेट्स है, डिक्रीज इन डेटर। तो ये केस का इनफ्लो होता है कितने से 12,000 से। अब आउटस्टैंडिंग रेंट ये लायबिलिटी है, तो लायबिलिटीज 21 में 42,000 से है और 22 में 24,000 से है, तो ये डिक्रीज हो गई है। तो डिक्रीज इन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और लायबिलिटीज यदि डिक्रीज होती है तो ये आउटफ्लो आएगा। 42,000 माइनस 24,000 18,000 से ये आउटफ्लो आएगा। फिर प्रीपेड इंश्योरेंस ये असेट्स है और असेट्स से क्या हो रही है इंक्रीज। तो इंक्रीज इन असेट्स केस का आउटफ्लो होता है। केस का आउटफ्लो होता है कितने से 4,000 से। अब क्रेडिटर अपने डिक्रीज हो गए हैं, डिक्रीज इन क्रेडिटर्स ये डिक्रीज हो गए हैं। तो ये लायबिलिटी है और लायबिलिटी डिक्रीज होती है तो केस का आउटफ्लो होता है। 38,000 माइनस 26,000 12,000 से। और गुडविल परचेस कर रहे हैं वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट हो गया है, इसलिए इसमें नहीं आएगा। अब प्लस माइनस कर लो। केस लॉस फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी प्लस माइनस कर दो। 10,000 प्लस 12,000 माइनस 18,000 माइनस 4,000 माइनस 12,000, तो ये कैश लॉस हो गया कितने से 12,000 से। ये अपन ने विदाउट फॉर्मेट से कर रखे हैं। एक क्वेश्चन मैंने आपको फॉर्मेट से करवाया है और दो क्वेश्चन मैंने आपको सिंपल वे में समझाने के लिए विदाउट फॉर्मेट से बताया है।